भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय बोर्ड और साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति में बहुत चौंकाने वाले बदलाव किए हैं। कई बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और कई नए चेहरों को मौका मिला है। तो आखिरकार बीजेपी की रणनीति क्या है, किन किन चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और किनको नया मौका दिया गया है, जरा ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो चौंकाने वाला जो फैसला था वो ये था कि संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया। बीजेपी के इस संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा ही होंगे। वहीं सर्बानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड में शामिल किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में जगह तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें दूसरी ताकतवर संस्था चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। उनके अलावा वन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान से आने वाले ओम माथुर को भी चुनाव समिति में जगह दी गई है। केंद्रीय चुनाव समिति से शाहनवाज हुसैन को हटाया गया है। वहीं इस अहम समिति से जोअल ओराम को भी बीजेपी ने हटा दिया है। इन नए चेहरों के आने के बाद अब बीजेपी का संसदीय बोर्ड कुछ इस प्रकार से हो गया है। अध्यक्ष होंगे जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष जो कि सचिव, यानी संसदीय बोर्ड में कुल 11 लोग होंगे। इसके अलावा बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में 15 सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वंथी श्रीनिवास। अब जरा यह भी समझ लेते हैं कि यह संसदीय बोर्ड आखिरकार है क्या। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को पार्टी की सबसे ताकतवर संस्था के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय स्तर या फिर किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की बात होती है तो उसमें संसदीय बोर्ड का ही फैसला अंतिम माना जाता है। इसके अलावा राज्यों में विधान परिषद या फिर विधानसभा में लीडर चुनने का काम भी यही बोर्ड करता है। क्या है चुनाव समिति की ताकत? वहीं चुनाव समिति की अगर बात करें तो चुनाव समिति बीजेपी में दूसरी सबसे ताकतवर संस्था के तौर पर जानी जाती है। चुनाव समिति के सदस्य लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव के टिकटों पर फैसले लेते हैं। इसके अलावा ये भी तय करती है कि कौन सीधे चुनावी राजनीति में आएगा और कौन इस राजनीति से बाहर रखा जाएगा। चुनावी मामलों की सभी शक्तियां पार्टी की चुनाव समिति के पास होती है। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक बात तो समझ में आ रही है कि कुछ युवाओं को मौका दिया जा रहा है, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस हैं, चुनाव समिति में उनको रखा गया है। वहीं संसदीय बोर्ड में जो बदलाव हुआ है उससे एक तो संदेश आ रहा है कि क्या नितिन गडकरी को उनका काम को पसंद नहीं किया जा रहा था, या फिर यह सिर्फ एक बदलाव है, बहुत दिनों से वो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे इसलिए उनको चेंज किया गया है, नए लोगों को मौका दिया गया है। ये एक सवाल छूट गया है इस फैसले के साथ कि आखिरकार ये बदलाव क्यों किया गया। क्योंकि अगर मंत्री के तौर पर उनके काम को देखें तो कह सकते हैं कि इस मोदी मंत्रिमंडल में 2014 के बाद से अब तक जो सबसे एक्टिव मंत्री रहे हैं, जिनका काम दिखता भी है, वो नितिन गडकरी हैं, जिनको हम लोग पसंद भी करते हैं जिनके काम को। लेकिन भाजपा ने अपने संसदीय बोर्ड से उनको क्यों बाहर का रास्ता दिखाया, ये एक सवाल छूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।